रिकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मकाओ शो जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी कुछ साधना के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से अभी कुछ दिन हुए हैं जो वापस आया हूँ। तो इस साधना में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी प्रैक्टिकल्स किए हैं। लोग आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, शरीर नश्वर है ऐसी बात करते हैं, कभी समाप्त होने वाला है। ये सारी बातें ही रह गई हुई हैं। प्रैक्टिकल में जो है किसी को नहीं पता। तो प्रैक्टिकल जानने की साधना मैंने जो करी, उसके सिस्टम पे, उसके आधार पे ये जो वीडियो है तैयार कर रहा हूँ। दो तरह का वे है, एक जो लॉजिकल नहीं है, मतलब जो लॉजिकल वे है आत्मा को जानने का, वो भी आना चाहिए। लॉजिकल वे भी पता होना चाहिए। कोई आत्मा एक है, परमात्मा एक है, जहाँ मरने के बाद शरीर कहाँ जाता है, ये सिर्फ बातें ही हैं लोगों की। लोग इमेजिनेशन के साथ वो कर रहे हैं सारा का सारा। तो वो साधना अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वो आत्मा का जो विज्ञान है वो सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा। कहते दो तरह के गुरु होते हैं। एक जो ऐसे ही बिना जाने ही गुरु बन गए हैं, खुद तो डूबेंगे ही, दूसरों को भी डुबा देंगे। एक होते हैं जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष जीवन के विज्ञान को जानते हैं। तो ऐसे गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे गुरुओं के पास ही जाना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। और आपके चलो गुरु का तो है ही है, तो कहते समय रहते ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैं कोई गुरु अभी हूँ नहीं, मुझे आत्मा का। अब गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चिन्हत नहीं पेव। तो यहाँ पर उन्होंने भी कहा कि भी आत्मा का, परमात्मा का, मतलब सदाशिव तो कहते हैं, लेकिन आगे का विज्ञान मतलब कहा गया कि वो भी अपने आप को कहते हैं मुझे भी चींटी मात्र ही नॉलेज हुई है। तो ऐसे अब मरने के बाद ना तो कोई आता है लेने आपको, ना कोई जमराज आएगा, ना कोई कुछ आएगा। हाँ, आपकी जो तरंग होगी, अगर आपके मन के अंदर पंच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जहाँ आपकी कोई इच्छा होगी, उसी तरीके से आपकी जो तरंग है वो पैदा हो जाएगी। उसी तरीके से आपका जो जीवन है आपको समझ में नहीं आएगा कि किधर चले गए। तो जैसी सोच अंत समय में होती है, वैसी ही सोच जो है वो बाद में आपको दूसरा अगला जन्म देती है। तो ग्रंथों में भी लिखा है इसके बारे में कि क्या क्या जोनियों से निकलना पड़ता है और कैसी कैसी सिस्टम में इंसान जाता है। तो आत्मा का जो विज्ञान है उसको प्रैक्टिकल जानने का जो तरीका है वो अब सिखाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। सिर्फ बातों वाला नहीं, बातों वाला परमात्मा, आत्मा बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे और कहीं मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जानने वाला जो है अब आपको यहाँ पर इस साधना के दौरान वो ऑर्डर हुआ है आत्मा का, खुदा का, अल्लाह का, वाहेगुरु का, जिसको भी हम कहते हैं। जानता कोई नहीं लेकिन मानता है इंसान। तो उसने खुद साक्षात प्रकट होकर कहा कि भाई अब ये चीज़ को जनवा सकते हैं,
और सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बुला सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला जो आत्मा का विज्ञान है वो अब कोर्सेज शुरू होंगे, 10 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, 90 दिन का, ऐसे ये कोर्सेज रहेंगे। 10 दिन का जो है वो हर महीने रहेगा, 21 दिन वाला 2 महीने 3 महीने में एक बार होगा, 40 दिन वाला 6 महीने में एक बार होगा, और जो 90 दिन वाला है वो साल में एक बार मतलब करवाया जाएगा। उसके लिए मैं सभी से प्रार्थना भी करता हूँ कि मैंने जगह कुछ देखी है यहाँ पे आश्रम बनाने के लिए, जहाँ पे आप लोग आकर के रह सकते हो, तो कुछ ज़रूर डोनेट करिए ताकि वो प्रैक्टिकल जो विज्ञान है आपको सिखाया जा सके, आपको दिखाया जा सके। क्योंकि आत्मा तो सारे करते हैं लेकिन जानता कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जानने का भी मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, और फिर आप जैसा जीवन चाहें वैसा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर पता लग जाता है कि भी हमारा असली रूप क्या है। तो सूक्ष्म किसी को नहीं पता, मन का किसी को नहीं पता, मन रहता कहाँ है ये नहीं पता किसी को। तो मन की बातें करते हैं साइंस वाले, अवचेतन मन की बातें करते हैं। आपका अवचेतन मन कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता। तो आपके शरीर के भीतर ही वो सारी की सारी जो शक्ति छिपी हुई है उसको साक्षात प्रकट करने का जो विज्ञान है वो अब स्टार्ट किया जाएगा। रेकी की क्लासेस चलती रहेंगी, रेकी भी सिखाएंगे, साथ साथ जो आत्मा का विज्ञान है कि जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। सबसे पहले आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं करनी, किसी का ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को दुखी नहीं करना, अपना झूठ नहीं बोलना। तो जब साफ साफ आपका प्रकट हो जाता है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती किसी भी तरह की। फिर तीनों लोगों का पता लग जाता है, भूत भविष्य वर्तमान सारा का सारा ज्ञान हो जाता है। इसको जानने के बाद इसके बिना कोई चारा नहीं है। जो लोग पाठ करते हैं कहते पाठ कर करके एक अक्षर पढ़ भूलिए, ऐसे शब्द आता है, अक्षर पढ़ भूलिए पेखी बहुत अभिमान। तो जैसे अक्षर मतलब ग्रंथ पढ़ लिए और वो पढ़ के बोलना शुरू कर दिया, पढ़ के बोलना शुरू कर दिया और मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहंकार मिलेगा उससे। मतलब उससे अहंकार कि भी मैं बहुत बड़ा जोगी हो गया, मुझे बहुत नॉलेज हो गई, मुझे क्या मतलब अभिमान कर लेता है इंसान, उससे नहीं मिलता। मतलब उससे नहीं मिलता, बातों से कभी समझ भी नहीं आ सकती। तो जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है और बाइबल में लिखा गया है, दनबत में लिखा गया है, इसमें कुरान में लिखा है, तो मैंने सारे के सारे जो पढ़े हैं, तो उसकी जो समझ है वो बिना जानने आ ही नहीं सकती। बिना जानने, बिना प्रैक्टिकल किए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन का असली मूल क्या है। जिसकी जो बातें करते हैं कि भी आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, मतलब जो अक्षर पढ़ने वाले हैं वो कभी आपको ना तो जान सकते हैं ना ही आपको जनवा सकते हैं। तो जब आपको प्रैक्टिकल मिल जाता है तो फिर पता लगता है यार ये है। तो ये वो कहते लोकी बोले पेद कते मां मैं तो देखा अखा नाल। तो फिर वो स्थिति पैदा होती है, फिर आपके भीतर जो शक्ति है उसका प्रगटीकरण हो जाता है। वो जो कोर्सेज हैं वो अब शुरू किए जाएंगे, जगह अभी थोड़े टाइम में फाइनल हो जाएगी, शायद कुछ जल्दी हो जाए परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वो खुद ही करेगा। अब हम लोग नहीं, वो खुद आत्मा का जो विज्ञान है वो खुद करता है। तो परमात्मा की कहते कोई कसम नहीं खा सकता, मैं परमात्मा को देखा है, जाना है, उसकी डायरेक्ट कसम नहीं तो अभी की अभी मेरा
जो शरीर है समाप्त हो जाए। तो ये मेरा देखा हुआ है, जाना हुआ है, और अब मैं जनवा भी सकता हूँ। जनवाने की जो ताकत है अभी ये प्राप्त हुई है इसकी, और बिना पूर्ण गुरु के प्राप्त नहीं होता और हो भी नहीं सकता। तो ये चीज़ अब हम शुरू करेंगे। कहते कि ग्रंथों में ये भी कहते हैं अन्य गुरु का नाम बुरा, और वही आपको जनवा सकता है। कुछ लोग जो हैं, दुनिया में कई सारे धर्म हैं, उसमें से एक आधा कुछ ऐसा भी है जिसमें पाठ करने को नहीं कहा जाता, कि पाठ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान देना है। कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है कि श्वासों पे ध्यान देना है, कि श्वास को देखते रहना, श्वास को देखते रहना, श्वास को देखते रहना, और अपनी बॉडी को फील करना, सेंसेशन को फील करना कि बॉडी में कहाँ क्या चल रहा है। ये भी एक प्रक्रिया है इसको जानने की, अवचेतन को जानने की, चेतन अवचेतन। फिर प्रैक्टिकल आपको दिखेगा। आप अपने शरीर को भी हील कर सकते हो, अपना अगला पिछला बदल सकते हो, और जीवन में देखिए हर इंसान से कोई ना कोई गलती कभी ना कभी हुई होती है, ऐसे मुझसे भी हुई। तो उसके लिए मैं परमात्मा से, सारी संगत से, सारे वीडियो देखने वालों से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वो गलतियाँ पीछे हुई हैं। तो फिर जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे करके अपने आप को ही समझ आई कि यार ये कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, कैसा ये सिस्टम, कैसी ज़िंदगी चलती जा रही है। तो ज़िंदगी अब ये देने के लिए है, बस सब प्रैक्टिकल विज्ञान आपको देने के लिए है। ये दे करके, दिखा करके, जनवा करके मैं जाऊंगा। पहले तो था कि भाई उम्र थोड़ी कम का था, लेकिन अभी परमात्मा ने थोड़ी उम्र और दी है, कहते कर लो, अब जन्म दिखा दो, कहते। तो प्रैक्टिकल में मैं बुद्धिज़्म वाले तरीके से सिखाऊंगा आपको कि बुद्धिज़्म में जो प्रक्रिया होता है वो वही बोलते हैं और वही वो दूसरा करते हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब का विज्ञान प्रत्यक्ष वाला वो अब सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल वाला। तो वो चीज़ अभी बस स्टार्ट होने वाली है। वो आपको यहाँ पर जैसे जगह मिल जाएगी तो उसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपके रहने का सारा सिस्टम करेंगे, खाने पीने का सारा मतलब वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ अब सिखाई जाएगी। इसका ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। इसका जो विज्ञान है इसका कोई कुछ नहीं दे सकता। कहते सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जाए। जन्म जन्म का जो सिस्टम है वो इससे समाप्त होगा। इससे आपको आपकी शक्ति का पता चलेगा, इसको आत्मा की शक्ति का पता चलेगा। इससे आपको असली आप जो है मतलब किस तरीके से आप बोल पा रहे हो, किस तरीके से देख पा रहे हो, किस तरीके से चल पा रहे हो, ये भी नहीं पता किसी को। किस तरीके से आपका ब्लड बनी जा रहा है ये भी नहीं पता। किस तरीके से हड्डियां बन रही हैं किसी को नहीं पता। किस तरीके से कौन सा खाना वेस्ट होता है, कौन सा खाना नर्वस सिस्टम में जाता है, कौन सा किसी को नहीं पता। ये तो वो भी आपको प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में पता लगेगा कि आपका सूक्ष्म शरीर क्या है, पीछे कारण चल रहा है वो क्या है। तो पिछले संस्कार जो हैं आपके, ये सारा संस्कार ही है। ये जो आपका शरीर एकत्रित हो रखा है ये सारे आपके संस्कार हैं जन्मों जन्मों के। इसी को हमें लगता है कि हम खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को लगता है। तो जब आप प्रैक्टिकली वो जानोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो असल बात होती है ये भी नहीं पता। ठीक है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बातें करते हैं कि भाई
ये होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। अब बातों वाला सिस्टम अलग है, प्रत्यक्ष वाला अलग है। प्रत्यक्ष वाला जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसका फिर कहते कोई तोड़ नहीं सकता, इतना सूक्ष्म, वो प्रत्यक्ष पता लगता है, प्रत्यक्ष दिखता है। प्रत्यक्ष आपके भीतर वो जागृत हो जाएगा। ये जितनी भी हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, ये सारे के सारे उसी की फॉर्म है, उसी की सॉलिड फॉर्म है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो आपके भीतर वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी देख सकते हो, जान सकते हो, जो हर वक्त हर जगह रिएक्शन कर रहा है। अब सूरज, चंद्रमा, तारे हवा में खड़े हैं, धरती हवा में खड़ी है, तो फिर वो पता लगेगा कि भाई ये है क्या, कैसे खड़ी है, कैसे घूम रही है, कैसे सर्कल चल रहा है, कैसे ग्रेविटेशन हो रखी है, सब पता लगेगा फिर आपको। तो ये विज्ञान अब आपको सिखाया जाएगा, आपको जनवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल में फिर वो शरीर से आगे पीछे का जो विज्ञान है उसको निर्वाण कह लीजिए, आत्मा का साक्षात्कार लीजिए, आप ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए, जो भी कोई भी नाम देना चाहें, वो प्रत्यक्ष वाला ज्ञान दिया जाएगा। अब एक मैं छोटा सा मैसेज जो मैं हर बार देता हूँ वो ये है कि जीवन में कहते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल क्लेश तन माहे मिटावो। जो हमारे जीवन में सिमरन हम करते हैं उससे दुख समाप्त होता है, उससे आपको आत्मा नहीं मिलती। बिना पूर्ण गुरु के जिसने जाना हुआ है उसके बिना मिल ही नहीं सकती, दिख भी नहीं सकती, जान भी नहीं सकते आप। तो वो है, ठीक है, वो है, वो देखे वो नज़र ना आवे बहुता ए बिडान। तो वो देख भी रहा है पर नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे नज़र आए, उसके लिए फिर ये जो साधना का प्रोसेस है, सबसे पहले श्वासों के साथ जुड़ना पड़ेगा, फिर श्वासों के बाद फिर आपको सिमरन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर कुछ जीवन के जो विकार हैं आपको बदलने पड़ेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहते निकृष्ट मतलब चीज़ें हैं। ये मतलब आपके मन को निर्मल नहीं होने देते। तो यहाँ पर काम आया तो वासना हो गई, क्रोध आया तो अग्नि जल पड़ी, खुद तो जलोगे दूसरों को भी जलाओगे। लोभ आ गया, किसी चीज़ को अपना धक्के से मान लोगे मेरा है। मोह आ गया तो अटैचमेंट हो जाएगी। फिर अहंकार आ गया तो ईगो हो जाएगी कि भाई मेरे ऐसा कोई नहीं है जहाँ ऐसा। तो ये कहते कि सबसे गंदी चीज़ें कहा गया है इसको दुनिया में। मतलब मैं इनको बुरा भी नहीं कहता और अच्छा भी नहीं कहता, बस है तो है। तो ये जब भी किसी शरीर के ऊपर एक्टिवेट होती है तो व्याकुलता आ जाती है। तो इनको धीरे धीरे करके पहले हमें वॉश करना होता है। वॉश करने के बाद फिर आपका जो मन है, फिर आपके सामने मन प्रकट होता है। तो मन जब आपका प्रकट मतलब हुआ, उसके बाद फिर मन की वैसे कोई अपनी शक्ति नहीं है, आत्मा से इसको शक्ति मिलती है। तो फिर मन मिल गया, उसके बाद फिर अब चेतन मन फिर दिखता है। तो अब चेतन मन, ये जो शरीर का जितने भी मसल्स हैं, ये सारा अब चेतन ही है, मतलब है लेकिन दिख नहीं रहा। यहीं पे है, जितनी भी स्टोरेज है आपकी सिर से लेके पैरों तक यहीं पे है अंदर। मतलब फिर वो अब चेतन का समझ आता है, उसके बाद फिर सूक्ष्म समझ आता है, उसके बाद फिर कारण समझ आता है, फिर उसके बाद ये आत्मा का जो विज्ञान है
वो प्रैक्टिकल होता है। तो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। सिमरन से क्या होगा, आपको मान लीजिए कोई दुख आ गया या कोई तकलीफ़ आ गई, आपने अपने दुख से हटा करके अपना ध्यान सिमरन पे लगा दिया, किसी और जगह लगा दिया, लेकिन जो दुख है या कोई तकलीफ़ जो आपको हुई है वो आपके भीतर ही जमा हो जाती है। जब वो बाहर आएगी, कभी ना कभी तो बाहर आएगी, तो आपको पहले भीतर से सफाई करनी पड़ेगी। जब भीतर सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद वो आत्मा प्रकट हो जाती है। साक्षात्कार जिसको कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, तो प्रकट हो जाती है। उसी को प्रकट करना है, उसी को करवाना है, उसी को जानना है, और इसीलिए हम आए हैं। इसीलिए इस दुनिया में हम लोग प्रकट हुए हैं। तो ये चीज़ बिना गुरु के नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती बिना, वो भी पूरे गुरु से। तो पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाकर नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो जब नानक ने कहा पूरा पा लिया, तो फिर पूरे की ही साधना होती है, पूरे का ही गुण गाया जाता है, पूरे का ही दूसरा होता है। आधा अधूरा 99.999% भी जो पहुंचा हुआ है वो भी पूरा नहीं। तो अगर 100 है तो 100% उसको आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो विज्ञान है, वो पता होना चाहिए। और इसी के लिए हमारा जीवन हुआ है, इसी से फिर हम लोग जन्म मरण के चक्कर से निकल सकते हैं। तो कहते सेवा साधना जानने हराया, कि जो साधु की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा करता है, उससे फिर जाना जा सकता है, उसके द्वारा जाना जाता है। सेवा साधना जानने हराया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। तो ये जो विज्ञान है, इसको जानना जरूरी है। तो सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तो ये फिर समझ आता है, फिर समझ आता है। बुल्ला कहते बुल्ला किथे पुल्ला, ऐसे ही आप सारे बुल्ले पुल्ले, मैं भी ऐसी था कभी, ठीक है। जो समय निकल गया ना, उसको अच्छा कहता हूँ ना बुरा, बस निकल गया। लेकिन अब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। फिर आपको साउंड भी पता लगती है, यूनिवर्स की साउंड मिलती है, बीज मंत्र मिलते हैं। तो वो बीज अक्षर जब प्राप्त होते हैं यूनिवर्स से, तो फिर वो अपनी साउंड के साथ जोड़ करके हम जो चाहे प्राप्त भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है। तो इसी से आपकी जो सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगी आप में। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ही हैं। जो देवी देवताओं का विज्ञान है, जो चित्रकारी करी गई थी 2500 से 3000 साल पहले, कभी चित्रकारी करी गई, काली माता का बना दिया, फिर ऐसे ही शिव जी का बना दिया, ऐसे ही विष्णु जी का बना दिया, ऐसे ब्रह्मा का बना दिया। तो ये जो चित्रकारी, वो चित्रकारी से कुछ नहीं मिलेगा आपको, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा मन आपका हो जाएगा, मतलब मन आपका एक तरफ लग जाएगा कि भी किसी जो मन की जो स्थिति है आपकी एकाग्र हो जाएगी किसी देवता के साथ जुड़ करके या फोटोग्राफ से जुड़ करके, और मन ही आपका फिर क्रिएट कर लेगा, वो जो देवता क्रिएट कर लेगा, कुछ कर लेगा, मिलना कुछ भी नहीं मिलेगा इसको जान करके। तो साधना सिमरन जितना हो सके करते रहिए, साथ साथ जो मन के विकार हैं इनको भी साफ करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जो चाहें वेबसाइट के ऊपर भी लिंक है, और डायरेक्ट अगर करना चाहें तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन चाहूँगा आप सबसे, ताकि ये जो आश्रम का सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और आप लोग आकर के रहो। तो मुझे खुशी होगी कि आप सभी का योगदान सभी के लिए है। ये मेरे अपने लिए नहीं, मैंने सभी के लिए करना है। तो जो लोगों को रोटी पानी मिलने में मुश्किल है, वो वहाँ बैठ के खाना खा सकें।
सबके लिए खुला होगा वो, कोई उसमें पर्टिकुलर वो नहीं होगा कि भाई कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन नहीं होगी, सबके लिए होगा। तो वो सभी को वहाँ रहने का जो सिस्टम है और साथ में आत्मा का जो विज्ञान है वो प्राप्त हो। तो इसलिए थोड़ी सी डोनेशन, जितना आपका कभी मन करे वो आप कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप करिए। अभी के लिए बस इतना। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।